हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स पे। गाइस, आज हम देखेंगे लिस्ट एलिमेंट्स HTML5 के। तो हमारे पास तीन तरह की लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड लास्ट में डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सबसे पहले देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, आइटम्स जो भी होंगी इस लिस्ट की स्टार्ट होंगी बुलेट्स मार्क से। बुलेट्स यानी कि कोई भी शेप हो सकती है, वो स्क्वायर, सर्कल, कुछ भी, पर उनका कोई ऑर्डर नहीं होगा। जैसे 1 2 3 ऐसे आती है ना लिस्ट, वैसे नहीं होंगी, अनऑर्डर्ड होंगी वो। तो लिखने का तरीका ऐसे है, यूएल टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग ओपन करेंगे, फिर उसके अंदर जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं यानी LI टैग में वो डाल देंगे, सारी की सारी आइटम्स जितने भी हमें दिखानी है, और उसके लास्ट में यूएल टैग को बंद कर देंगे। और इसके साथ हमें इसका एक एट्रीब्यूट भी देना होता है, जिसमें हम देखते हैं इसकी टाइप। तो उसमें होता है टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में DISC डिस्क। इसकी तीन टाइप्स हैं टोटली। तो देखते हैं, पहली सर्कल, दूसरी स्क्वायर और तीसरी डिस्क जो डिफ़ॉल्ट होती है। तो अभी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे इनका आउटपुट। फिर दूसरा हम देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें क्या होता है, जो भी लिस्ट आइटम है वो स्टार्ट होती है या तो नंबर से, या अल्फ़ाबेट से, या रोमन नंबर से। रोमन नंबर जो होती है हमारी, तो इसको भी लिखने का तरीका भी सेम है, बस UL की जगह OL आ जाएगा। बाकी लिस्ट आइटम्स भी LI टैग में आएंगी, और इसके साथ इसका एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा हो जाता है, स्टार्ट। टाइप का तो हमें पता ही है क्या होता है कि उसकी टाइप क्या है, और स्टार्ट मीन्स कौन से नंबर से वो स्टार्ट होएगी। तो अभी देखते हैं इसकी टाइप्स कितनी है। सबसे पहले आती है हमारे पास स्मॉल ए। स्मॉल ए मतलब कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स दिखाए उसके आगे। फिर आता है कैपिटल ए। कैपिटल ए मीन्स कैपिटल अल्फ़ाबेट्स दिखाए। फिर आता है स्मॉल आई। स्मॉल आई मीन्स रोमन नंबर्स, छोटे, जिनके ऊपर डॉट आता है। और उसके बाद आता है कैपिटल आई। इसका मतलब होता है रोमन नंबर्स लेकिन जिनके ऊपर लाइन आती है। अभी हम आउटपुट इसकी प्रैक्टिकल में देखेंगे। और जो नंबर 1 है, 1 अगर हम देते हैं तो नंबर्स आएंगे उसके आगे, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। और स्टार्ट मीन्स फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द आइटम सीक्वेंस, कि हमें सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट करना है। ये हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अगर हम 1 देते हैं तो मीन्स वो 1 2 3 ऐसे करके स्टार्ट होगी। 3 देते हैं तो 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट होगी। अभी देखेंगे प्रैक्टिकल में इसका आउटपुट। फिर हम देखते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें क्या होता है, हर एक लिस्ट आइटम की एक डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन हेडिंग होती है, डेफिनेशन टर्म होती है। लेकिन गाइज HTML4 में हम इसे डेफिनेशन लिस्ट बोलते थे, लेकिन HTML5 में हम इसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं। तो इसे लिखते कैसे हैं, सेम UL और OL की जगह DL आ जाएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट। फिर उसके अंदर जितनी भी हमें डिस्क्रिप्शन टर्म और आइटम्स देनी है वो फर्दर टैग्स में आएगी। जैसे अगर हमें डिस्क्रिप्शन टर्म देनी है यानी हेडिंग देनी है तो DT टैग में, और डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन देनी है तो DD टैग में, ठीक है। और लास्ट में DL टैग को बंद कर देंगे। चलते हैं गाइस प्रैक्टिकल पे। तो यहाँ पे मैंने अपना HTML एडिटर ओपन कर लिया है, वही हम कल वाली फाइल जिसमें हमने फ़ॉन्ट टैग किया था उसी में अपना कोड करते हैं आगे। तो मैं इससे नीचे ही शुरू कर देता हूँ, लिस्ट एलिमेंट्स, इसको कमेंट कर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो और इसको लिखने का तरीका मैंने बताया था, UL टैग शुरू करेंगे और UL टैग बंद भी कर देंगे। और इसके बीच में जितने भी लिस्ट आइटम्स डालने हैं तो LI और LI बंद, 2 3 डाल देता हूँ मैं। जैसे इसमें लिखता हूँ item 1, item 2, item 3। ये होगी हमारी गाइस अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले हम बिना एट्रीब्यूट्स के इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये है गाइस इसका आउटपुट। जैसे मैंने बोला था कि अनऑर्डर लिस्ट का कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई भी सीक्वेंस नंबर या अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ शेप्स आते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने बताया था डिस्क शेप आई है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं अपना एट्रीब्यूट लगा के, जो था टाइप। तो डिस्क आपने देख लिया है जो डिफ़ॉल्ट होती है, फिर भी मैं लगा के दिखा देता हूँ, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट है तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डिफ़ॉल्ट है तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं इसको चेंज करके करता हूँ सर्कल। अब देखते हैं आउटपुट। तो सर्कल हो गया गाइस, वो बीच से अनफिल हो चुका है। अब मैं इसको कर देता हूँ स्क्वायर। आप देखें वो स्क्वायर शेप में हो चुका है गाइस। तो ये थी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट।
लिस्ट। तो उसके लिए सेम वही प्रोसीजर है, बस यूएल की जगह ओएल है। ओएल को बंद भी कर देते हैं और इसमें मैं वही अपनी एल डाल लूँगा। एल में लिख देता हूँ ऑर्डर आइटम 1 और इसको कॉपी कर लेता हूँ 4 बार, 4। सो विदाउट एट्रीब्यूट्स इसका आउटपुट देखते हैं पहले। तो ये रही गाइस 1 2 3 4 बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है नंबर, इसकी टाइप जो होती है नंबर। तो हम टाइप से देखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नंबर होती है, लेकिन मैं नंबर करके दिखा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि नंबर है। अब हम देखते हैं स्मॉल ए यानी कि अल्फ़ाबेट्स। तो देखिएगा स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग हो चुकी है। अब देखते हैं कैपिटल ए, तो कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा। फिर स्मॉल आई यानी कि रोमन जिनके ऊपर डॉट्स आते हैं, तो स्मॉल रोमन एंड कैपिटल आई देखें तो रोमन आ जाएगी, कैपिटल रोमन जो इसका अनदर फॉर्मेट होता है रोमन का। और इसी के साथ मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 कर देता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इसी के साथ हम देखते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो स्टार्ट क्या करता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है लिस्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है और मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो ये लिस्ट हमारी 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 4 5। अगर मैं इसे 4 कर देता हूँ तो 4 से स्टार्ट होगी, 4 5 6 7। अब हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे काम करता है ये। तो स्मॉल ए एंड 4 से स्टार्ट होगी, यानी कि 4th नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, डी ई एफ जी तक गई है ये। कैपिटल ए में भी कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा सेम, और रोमन्स में भी सेम आएगा। हम स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ कैसे भी कर सकते हैं गाइस, किसी भी टाइप के साथ। तो अभी मैं स्टार्ट एट्रीब्यूट को बाय डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ 1 और कैपिटल ए स्मॉल ए ही रहने देता हूँ। ये थी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब देखते हैं हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसे हम HTML4 में डेफिनेशन लिस्ट कहा करते थे। सो सबसे पहले टैग होता है उसका DL लिस्ट को ओपन करने के लिए, और इसके अंदर आती है हमारी डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हम टर्म देंगे, हर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन की एक अपनी टर्म होगी यानी हेडिंग होगी। तो सबसे पहले हम DT देते हैं और DT को बंद भी कर देते हैं, और यहाँ पर मैं देखता हूँ हेडिंग 1, हेडिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन 1, और मैं सेम कॉपी कर लूँगा। और अब इसकी एक हम डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन भी देंगे DD, और DD को बंद भी कर देंगे। और इसमें मैं एक कुछ भी 20 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख सकता हूँ, और सेम 1 2 और ले लेता हूँ DT और सेम DD को भी कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास डमी पैराग्राफ है तो इसका मतलब नहीं होता है खास। हेडिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन 2 और सेम 3 कर देता हूँ। अब देखते हैं इसका आउटपुट गाइस। तो ये देखिए ये आ गया इसका डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन टर्म, और ये है उसकी हर एक डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन अलग से होगी। ये देखिए ये सेकंड वाली डिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन टर्म है यानी हेडिंग है, और ये थर्ड वाली डिस्क्रिप्शन की वो है टर्म है। सो गाइस ये थी हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसे HTML4 में डेफिनेशन लिस्ट कहा जाता था। सो लिस्ट टैग हमारा कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। सो गाइस होप सो कि आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस। सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएँ।